नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मुहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हज की 3 किस्में हैं। एक हज इफ़राद, एक हज तमत्तु और एक हज क़िरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था, जिसका मुख्तसर तज़किरा मैंने 2 दिन पहले किया था, उस हज को लेकर के अइम्मा किराम में इख्तिलाफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इफ़राद किया था, हज क़िरान किया था या हज तमत्तु किया था। मफ़हूम ये है कि बाज़ अइम्मा कहते हैं कि हुजूर के इस हज में कौन सा हज अफजल है, हज इफ़राद अफजल है या हज क़िरान अफजल है या हज तमत्तु अफजल है। अगर आपने परसों की बात, दरसों की बात गौर से सुनी होगी और हुजूर के हज के मामलात को समझा होगा, तो उसमें ये बात आई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से ज़ुहर की नमाज़ पढ़कर रवाना हुए तो ज़ुल्हुलैफ़ा असर से पहले पहुंच गए थे। आपने ज़ुल्हुलैफ़ा में क़याम किया, असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ी। रात ज़ुल्हुलैफ़ा में गुजारी। फ़ज्र की नमाज से पहले आपने गुस्ल फरमाया, फ़ज्र की नमाज पढ़ी, आपने एहराम बांधा, एहराम बांध करके आपने 2 रकात नमाज एहराम की नीयत से नफल पढ़ी। उसके बाद कुछ सहाबे किराम कहते हैं कि आपने उसी वक्त तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ लिया था। सहाबे किराम की एक जमात ये बात कहती है और ये बात हदीस पाक में है। हदीस पाक में कुछ सहाबे किराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ करके जब आप बाहर निकले और अपनी ऊँटनी पर बैठे और ऊँटनी आपको जब ले करके खड़ी हुई तो आपने तलबिया पढ़ा। सहाबे किराम की तीसरी जमात कहती है कि हुजूर ऊँटनी पर बैठे और ऊँटनी आपको लेके चल रही थी। जब चढ़ाई आई, आप ज़ुल्हुलैफ़ा देखोगे तो वहां से निकलते हुए चढ़ आती है। जैसे ही ऊँटनी चढ़ाई पर चढ़ने लगी तब हुजूर ने तलबिया पढ़ा। 3 तरह की रिवायतें हैं और तीनों में कोई बज़ाहिर इख्तिलाफ है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी, ज़ुल्हुलैफ़ा पर नमाज पढ़ी और तलबिया पढ़ा। बाज़ कहते हैं कि बाहर निकले, ऊँटनी पर बैठे, ऊँटनी आपको लेके उठने लगी तब तलबिया पढ़ा। और बाज़ सहाबा किराम कहते हैं कि ऊँटनी आपको लेकर के चली, जब चढ़ आई, ऊँटनी ऊंचाई पर चढ़ने लगी तब तलबिया पढ़ा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तीनों रिवायत सही है। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, तीनों रिवायत सही है। आगे एक वाक़या और बताऊंगा जिसमें इस तरह की तीनों बात सही है। अब हुजूर ने जहां नमाज पढ़ी थी वहां तलबिया पढ़ा तो जो आसपास में थे उन्होंने सुना, वो उसको बयान करते। अब जो दूर थे
उन्होंने नहीं सुना तो वो इस जगह का तस्करा नहीं करते। अब जब हुजूर बाहर निकलकर ऊंटनी पर बैठे, ऊंटनी लेकर के खड़ी हुई, फिर हुजूर ने तलबिया पढ़ा, तो वहां जिन लोगों ने सुना वो कहते हैं कि हुजूर ने वहां तलबिया पढ़ा। उनकी बात भी सही है। और ऊंटनी जब चली और चढ़ाई पर चढ़ने लगी, फिर हुजूर ने तलबिया पढ़ा। तो मीकात से पहले इन 3 मकामात पर हुजूर ने तलबिया पढ़ा। तीनों जगहों पर जिन लोगों ने सुना था उन लोगों ने बयान किया। तीनों की बात सही है। हमको इख्तिलाफ दिखता है लेकिन इख्तिलाफ है नहीं। मीकात से पहले तलबिया पढ़ नियत करना, तलबिया पढ़ना जरूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, हज की नियत की, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, कि अल्लाह मैंने हज की नियत की है, इसे आप मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा लें। नियत की, नियत का ताल्लुक दिल से है। किससे है? दिल से नियत करना, ये असल है। लेकिन लोगों को कैसे मालूम होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपका हर अमल लोगों तक पहुंचे। अगर आप दिल ही में नियत कर लेते तो लोगों को कैसे मालूम पड़ता? इसलिए आपने बाआवाज़ बुलंद नियत की। दिल से नियत हो गई थी, लेकिन लोगों को भी मालूम हो जाए आपने जुबान से नियत की। तो सब लोगों ने सुना नियत के अल्फाज, और लोगों को पहले से मालूम था कि यहां से एहराम बांधा जाएगा और हज की नियत की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ज़माने जाहिलियत में शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज के 10 दिन, ये 2 महीना 10 दिन अशूरे हज कहलाते हैं। इसमें ज़माने जाहिलियत में उम्रा करना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था, अफजरुल फुजूर। तो कोई उम्रा करता नहीं था, तो कोई नियत भी नहीं करेगा। तमाम सहाबे किराम ने क्या नियत की थी? हज की नियत की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए, मीकात पार कर लिया आपने। जब वादी अकीक में पहुंचे, वादी अकीक में वहां पहुंचे, हजरत जिब्राइल आए और आकर अल्लाह का पैगाम दिया कि आप इस एहराम में उम्रे की भी नियत कर ले। पहले क्या नियत की थी? हज की नियत की थी। जब वादी अकीक में पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से फिर उम्रे की नियत कर ली। तो एक एहराम में हुजूर ने पहले हज की नियत की और उसी में बाद में उम्रे की भी नियत कर ली, और तलबिया पढ़ते हुए आप चलते रहे। तलबिया पढ़ते हुए आप चलते रहे, मक्का मुकर्रमा पहुंचे। आपको बताया था कि 24 ज़िक़ादा को हुजूर रवाना हुए थे और 4 ज़िलहिज्जा को आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। जाहिर बात है 10 दिन का सफर है, और 10 दिन के सफर में बहुत सारे वाकयात पेश आए, मुझे तफसील में नहीं जाना है। 4 ज़िलहिज्जा को आप पहुंचे, बता नामी मकाम पर आपने क़याम किया और वहां से आप उम्रे के लिए तशरीफ लाए। आपने उम्रा किया। उम्रा करने के बाद आपने ऐलान किया। क्या ऐलान किया था? परसों में नरसों बताया था। क्या ऐलान किया था? जो लोग हदी यानी कुर्बानी का जानवर लाए हों वो सर ना मुंडवाए, उम्रा करने के बाद एहराम ना उतारें, इस एहराम को बाकी रखे, इसी में हज करे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुर्बानी का जानवर मदीने से साथ में लाए थे, तो आपने भी एहराम नहीं उतारा। आपने भी एहराम नहीं उतारा। अब जब लोग एहराम नहीं उतार रहे थे
तो हुजूर ने फरमाया था कि लविस्तकबल तो मस्तकबर तो मासुक्तुल हदिया, कि अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं हदी का जानवर साथ में नहीं लाता, उम्रा करके सर मुंडवा करके मैं भी एहराम खत्म कर देता। लेकिन पहले से मालूम नहीं था, इसलिए मैं मदीने से निकलने लगा तो कुर्बानी के लिए ऊंट साथ में लेकर के आया, इसलिए मैं एहराम नहीं उतार सकता। बाकी जिनके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं है वो एहराम उतार दे। उसके बाद हुजूर ने एहराम बाकी रखा और जब हज का वक्त आया तो आप हज के लिए निकले। 8 जिलहिज्जा को मिना में क़याम किया, ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ी, रात में मिना में क़याम रहा, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर सूरज निकला तो आप अरफात के लिए रवाना हुए। ज़ोहर से पहले अरफात पहुंच गए, आपने गुस्ल फरमाया, लेकिन ये गुस्ल सिर्फ ठंडक के लिए था, सिर्फ ठंडक के लिए था, बदन से मैल कुचैल दूर करने के लिए नहीं था। उसके बाद आपने जोहर की नमाज पढ़ी जोहर के वक्त में, और जोहर की नमाज के फौरन बाद आपने असर की नमाज पढ़ ली, और उसके बाद वकूफ अरफात के लिए जबल रहमत के पास तशरीफ ले गए और 5.5 घंटा आपने वकूफ किया और दुआ की। ये आप सुन चुके। मुझे जो बात बतानी है कि हज कौन सा अफजल है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज इफराद अफजल है। इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज तमत्तो अफजल है, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज क़िरान अफजल है। और तीनों की दलील हुजूर का हज है, तीनों की दलील हुजूर का हज है। हुजूर ने कितना हज किया था? 1 हज किया, और तीनों की दलील हुजूर का हज है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि हज इफराद अफजल है। उनसे लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि हुजूर जब जुल्हुलैफा से एहराम बांधे तो कौन सा एहराम बांधे थे? हज का एहराम बांधे थे। और हज इफराद कहते हैं कि आदमी अपने मकाम से चले, मीकात से पहले, मीकात पर पहुंच करके या मीकात से पहले हज का एहराम बांधे और जा करके हज करे, और हज मुकम्मल हो जाए, एहराम उतार दे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हुजूर ने इब्तिदा कैसे की थी? हज से की थी, इसलिए हज इफराद अफजल है। इमाम शाफी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज तमत्तो अफजल है। तो लोगों ने पूछा कि कैसे तमत्तो अफजल है? फरमाया कि हुजूर जब मक्का पहुंचे आपने उम्रा किया, उम्रा करने के बाद आपने ऐलान फरमाया कि जिसके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं है वो सर मुंडवा करके एहराम उतार दे। लोगों ने कहा कि हाँ। तो कहा कि हुजूर ने जब लोगों को देखा कि लोग थोड़ा तरद्दुद में है, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं कुर्बानी का जानवर लेकर नहीं आता, मैं उम्रा करके सर मुंडवा करके एहराम उतार देता। तो ये दोनों इमाम फरमाते हैं कि हुजूर की मंशा और चाहत ये थी कि उम्रा करके एहराम उतार दे, मजबूरी ये थी कि कुर्बानी का जानवर लेके आ गए थे, इसलिए आप सर मुंडवा के एहराम नहीं उतार सकते थे। लेकिन हुजूर की मंशा और चाहत ये थी कि अगर कुर्बानी का मुझे पहले से मालूम होता तो मैं कुर्बानी का जानवर नहीं लाता, उम्रा करके मैं सर मुंडवा कर एहराम उतार देता। इसलिए हुजूर की चाहत थी हज तमत्तो अफजल है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रवाना हुए तो हज का एहराम बांधा,
और ज़माने जाहिलियत में हज के महीनों में उम्रा करना गुनाह समझा जाता था, इसलिए हुजूर ने उम्रे की नियत नहीं की थी। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया कि आप नियत करो उम्रे की भी, तो हुजूर ने उम्रे की नियत कर ली। तो एक एहराम में क्या दोनों इबादत शामिल हो गई, हज भी उम्रा भी। और हुजूर मक्का आए, मक्का आने के बाद आपने हज कौन सा किया? हज क़िरान किया, हज क़िरान किया कि उम्रा किया, एहराम नहीं उतारा। इसी एहराम में हुजूर ने हज भी किया। तो अमली तौर पर हुजूर ने कौन सा हज किया? क़िरान किया, इसलिए क़िरान अफजल है। समझ में आई बात? एकदम हिंदी की चिंदी करके बताया हूं मैं। इसी के साथ एक बात जो मुझे कहनी है कि आज 4 इमामों की फ़िक़्ह चलती है और उनके मानने वाले चारों किस्म के लोग हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा को उनकी फ़िक़्ह को मानने वाले हनफी कहलाते, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह को मानने वाले शाफ़ई कहलाते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह को मानने वाले हम्बली कहलाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह को मानने वाले मालिकी कहलाते हैं। और हर एक की दलील यही कुरान, यही हदीस है। बाज लोगों में गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं, बोले ये कैसे हो सकता है, एक बोलता है ये अफजल, एक बोलता है ये अफजल, तो दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा ना। दोनों कैसे सही हो सकते? लोग इस तरह का मिसाल दे करके सवाल कायम करते कि दोनों कैसे सही हो सकते। अभी जैसे हज के मामले में तीनों का तीन तरह की बात है। इमाम मालिक फरमाते हैं हज इफराद अफजल है, इमाम शाफी इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हज तमत्तु अफजल है, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज क़िरान अफजल है। अब सवाल है तीनों की बात कैसे सही हो सकती? अक्ल ये कहती है कि तीनों में से एक की बात सही और बाकी दो की बात, अक्ल ये कहती है कि दो गलती पर है, एक सही है। लेकिन दलील तीनों की हुजूर का हज है, और कैसे तीनों की बात सही है वो मैंने आपको बताया। आप क्या बोलोगे, तीनों सही हैं या नहीं है? तीनों सही है। इसी तरह तमाम मसाइल में सबके पास हुजूर का अमल और हुजूर का इरशाद दलील है। इसलिए हम कहते हैं चारों इमाम सही है, चारों का मसलक सही है। अब अगर कोई ये कहे कि एक इमाम ऐसा बोलता है, एक इमाम ऐसा बोलता है, तो दोनों में से एक ही की बात सही होगी, ऐसा नहीं है। हर एक ने हुजूर के अमल को देखा, हर एक ने उसमें हिकमतें, मसलहतें, वाक़यात, हुजूर का अमल समझा और फिर उन्होंने अपनी फ़िक़्ह बनाई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हज क़िरान अफजल है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हज तमत्तु अफजल है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हज इफराद अफजल है। अब यहाँ से जो लोग रवाना होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल इब्तिदा में जाएंगे और उनकी हज के फौरन बाद वापसी होगी। मालेगांव में कुछ लोगों की 28 तारीख भी आई है, कुछ की 29 आई है, कुछ की 30 आई है, कुछ की मई में आई है और कुछ की आखिर में आई है। 28 मई और 29 मई आखिर में भी आई है। अब जाहिर बात है कि जो आदमी बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं, पहले सऊदी हुकूमत का निज़ाम ऐसा था कि सबको, जैसे हम लोग बंबई से जाते हैं, हिंदुस्तान से जाते हैं,
तो सबको जद्दा उतारा जाता है और जद्दा उतार करके सबको मक्का लेकर के चले जाते थे। पिछले साल तक ऐसा ही था, इसलिए हर एक को बंबई से या हिंदुस्तान से ही उनको एहराम बांधना पड़ता था। इस साल से सऊदी हुकूमत ने निजाम तब्दील किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बंबई से जद्दा नहीं ले जाएंगे, उनको मदीना लेकर के जाएंगे। अब जब उनको मदीना लेकर के जाएंगे तो मदीने में वो कितने दिन रहेंगे? 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। अब अगर वो यहां से एहराम बांध के जाएंगे, उम्रे का एहराम, तो जाहिर बात है उनको उम्रा अदा करने के लिए 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा और 10 दिन तक एहराम उसकी पाबंदियां निभानी पड़ेंगी, एहराम संभालना पड़ेगा, और यह है मुश्किल काम। जिन लोगों को आदत नहीं है और ख्याल नहीं रहता, भूल जाते, उनसे कुछ ऐसी चीजें, ऐसे अमाल हो जाते जिसकी वजह से उन पर दम लग जाएगा। और दम लगने का मतलब दम निकलना। इसलिए उनके लिए मसला ये है कि वो यहां हिंदुस्तान से रवाना होते हुए, जैसे हम लोग बंबई से जाएंगे, बंबई से रवाना होते हुए एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि हम लोग मक्का नहीं जा रहे हैं, हम लोग पहले कहां जा रहे हैं? मदीना। और मसला ये है कि जो आदमी मक्का जा रहा हो उसके लिए मीकात से पहले हम लोग आफाकी हैं, यानी हरम के बाहर हिल और हिल के बाहर आफाक। तो जो हरम में रहता है, हुदूद हरम में, वो हरमी कहलाता है। रा के बाद अलिफ नहीं लगाने का। हरमी कहलाता है। और जो हरम के बाहर मीकात से पहले रहता है वो हिल्ली कहलाता है। हरम के बाहर मीकात तक की जो जगह है वो हिल कहलाती है, वहां रहने वाले हिल्ली कहलाते हैं। और मीकात के बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे हम लोग हैं और पूरी दुनिया है, वो लोग आफाकी कहलाते। अब हम लोग जब जाएंगे और हमें मक्का जाना है तो हम हज या उम्रे की नीयत करके एहराम बांध के ही जाएंगे। हम मीकात को बगैर एहराम के और बगैर हज उम्रे की नीयत के अगर क्रॉस करते हैं तो दम वाजिब हो जाएगा। लेकिन जिनको प्रोग्राम दिया गया है कि तुमको डायरेक्ट जद्दा से मक्का नहीं जाना है, अगर तुमको बंबई से जद्दा ले गए, जद्दा से मदीना ले गए और मदीने में 8-10 दिन तुमको रहना है, या तुमको बंबई से बराह रास्त फ्लाइट मदीना लेकर के चली गई, तो तुम मीकात क्रॉस करोगे, लेकिन तुम मक्के के मुसाफिर नहीं हो, मदीने के मुसाफिर हो। इसलिए एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। जब तुम मदीने से मक्का जाने लगोगे तो तुम्हारे लिए फिर या तो उम्रे का एहराम जरूरी है या हज का एहराम जरूरी है। तुम वहां से हज इफराद भी कर सकते हो, वहां से उम्रे का एहराम बांधकर हज तमत्तो भी कर सकते हो, और हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधकर हज क़िरान भी कर सकते हो। ये इस साल जो है नई तब्दीली आई है, इसलिए आपको ये बात बताई जा रही है। किसको किसको समझ में आया जरा हाथ उठाना। कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, इसका मतलब ये कि उनको समझ में नहीं आया। ऐसा है क्या? अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया है वो हाथ उठाए। 2 आदमी है। मसला ये है, अगर आप यहां से मक्का जा रहे हो तो आपको बंबई से एहराम बांधना पड़ेगा।
और अगर आपका निजाम ऐसा बना कि आपको पहले मदीना ले जाएंगे तो आपको बंबई से एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। आप जब मदीने से मक्का जाने लगोगे 8 दिन 10 दिन के बाद, तब तुमको एहराम बांधना पड़ेगा। समझ में आया? चलो, तो हज की कितनी किस्म है? 3। एक हज इफराद। हज इफराद ये है कि आदमी अपनी मीकात से पहले सिर्फ हज की नीयत करे और हज का एहराम बांधे। ये जब मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा तो ये तवाफ़े कुदूम करेगा। क्या करेगा? तवाफ़े कुदूम। तवाफ़े कुदूम का मतलब है हाजिरी का तवाफ। जैसे हमारे लिए एक है तहियतुल मस्जिद, कि हम जब मस्जिद में आए तो 2 रकात नफल नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ें। इसी तरह हज इफराद की नीयत से जो आदमी एहराम बांधेगा उसके ऊपर उम्रा नहीं है, हज का एहराम बांध के जा रहा है, तो वो वहां जब मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा तो वो जा करके तवाफ़े कुदूम करेगा। ये सुन्नत है, हज का हिस्सा नहीं है, ये हाजिरी का तवाफ है। इसको तवाफ़े कुदूम, कुदूम के माना आना, कुदूम के माना आना, तो ये हाजिरी का तवाफ है और ये सुन्नत है। ये है सुन्नत। इसमें हज के बाद, तवाफ के बाद सई नहीं है, सफा मरवा की सई नहीं है। जब सफा मरवा की सई नहीं है तो इसमें रमल और इस्तिबा भी नहीं है। आदमी गया सादा तवाफ कर लेगा, लेकिन जाहिर बात है कि अब ये मक्का मुकर्रमा पहुंचा है और इसकी पहली हाजिरी है, तो पहली हाजिरी पर ही इसके लिए दुआ है। वो जो तवाफ की पूरी तरतीब आपको बताई कि वहाँ जाना है, और अब ये तवाफ सुन्नत है, इसके लिए रमल और इस्तिबा नहीं है। अगर यही आदमी हज तमत्तो की नीयत से जाए तो वो अपनी मीकात से सिर्फ उम्रे का एहराम बांध कर जाएगा, उम्रे की नीयत करेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तकब्बल हा मिन्नी, और 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा एहराम की नीयत से। नमाज हो जाने के बाद दुआ करेगा और उसके बाद क्या पढ़ेगा? तलबिया। तलबिया पढ़ने से एहराम और उसकी पाबंदियां शुरू होती है। हमने चादर लपेट ली, चादर डाल ली, नमाज पढ़ ली, दुआ कर ली, अभी एहराम शुरू नहीं हुआ। एहराम कब शुरू होगा? जब तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया पढ़ेंगे तो एहराम शुरू होगा। अब बाज लोग भूल जाते हैं तलबिया पढ़ना, बाज लोग तलबिया पढ़ना भूल जाते हैं। मैं हज पे जा रहा था, मालेगांव के 2 हाजी साथ में थे, फ्लाइट में साथ में हो गए थे। अब हम लोग जद्दा उतरे, जद्दा उतरने के बाद हज के बिल्कुल करीब गए थे हम लोग। अब वहां जब पहुंचे जद्दा, तो वो दोनों मियाँ बीवी जो है थोड़ा ना किनारे खड़े होकर के बहुत परेशान दिख रहे थे। तो मालेगांव के थे, उनका अलग निज़ाम था, मेरा अलग निज़ाम था। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा यार क्या हो गया? मुझे ऐसा लगा कि सामान गुम हो गया हो या कोई बात हो गई हो। मतलब क्या हो गया? बोले मुफ्ती साहब हम लोग तलबिया ही नहीं पढ़े। मतलब तलबिया नहीं पढ़े तो तुम पर दम है, तुम्हारे ऊपर दम हो गया। तो ये वाकया बताने का मतलब ये है
ये सियाने नहीं बनने का। बाज लोग सियाने बनते हैं, बोले जब फ्लाइट में बैठेंगे और मीकात आएगा फिर तलबिया पढ़ेंगे ना। मीकात से तलबिया पढ़ना है ना, मीकात से पहले तलबिया पढ़ना है ना। तब वो जब उलझन में रहते, नमाज पढ़ लिए, दुआ कर लिए, बैठ गए जहाज में, और जहाज में बैठने के बाद यहां से रवानगी और जद्दा पहुंचने तक कितना घंटा लगता है मालूम है? 10-12 घंटा लग जाता है, कभी कभी इससे ज्यादा लग जाता। और हाजी जब घर से रवाना होने वाला रहता है तो घर पर भी उसको चैन की नींद नहीं मिलती, रास्ते में भी नींद नहीं होती, फिक्र रहती है और उठा पटक रहती है। और जहाज में बैठता है जब वो और एसी चालू होता है तो उसकी आंख लग जाती, सो जाता, और सोने की हालत में ही मीकात क्रॉस कर लेते, दम वाजिब हो गया। इसलिए नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद दुआ हुई, नियत हुई। हुजूर ने कब तलबिया पढ़ा था? नमाज पढ़ने के बाद तलबिया पढ़ लिया था। इसलिए नमाज होते ही आपको तलबिया पढ़ लेना है। ये चक्कर में नहीं रहना कि जहाज में बैठेंगे तो पढ़ेंगे और जब मीकात आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे ये दो मियाँ बीवी का हुआ था। बेचारे जद्दा पहुंच गए, तलबिया पढ़े ही नहीं थे। बोले अब हम लोग क्या करें? मैंने कहा तुम लोग बगैर एहराम के आ गए। एहराम नियत और तलबिये का नाम है, कपड़े का नाम नहीं है कि तुमने चादर बांध ली। तो चादर तो सिर्फ मर्दों के लिए, अगर चादर ही एहराम होती तो औरतों को भी चादर ही बांधना पड़ता ना। कपड़े का नाम एहराम नहीं है, एहराम नियत और तलबिये का नाम है। अगर तुम इसी कपड़े में नियत कर लिए और तलबिया पढ़ लिए तो भी तुम्हारा एहराम शुरू हो जाएगा। और ये सिला हुआ कपड़ा अगर 12 घंटा पहने रहे तो दम वाजिब होगा, और 12 घंटे से पहले अगर ध्यान आ गया और आपने सिला हुआ कपड़ा उतार दिया तो सदका वाजिब होगा। बताना यह है कि एहराम कपड़े का नाम नहीं है। एहराम किस चीज का नाम है? नियत और तलबिया। एहराम की पाबंदियों में यह बात है कि मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, इसलिए मर्द चादर लुंगी, एक चादर लुंगी की जगह बांध लेता है और एक चादर कमीज की जगह ऊपर डाल लेता है। औरतों के लिए सिले हुए कपड़े की पाबंदी नहीं है, इसलिए वो अपने शलवार में, फराक में सिले हुए कपड़े में रहती हैं और उसी में वो नियत कर लेती हैं और तलबिया पढ़ लेती हैं। उनके लिए एहराम की पाबंदियों में ये है कि वो चेहरे पर कपड़ा नहीं लगा सकती, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगा सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेपर्दा रहेंगी। पर्दा तो हमेशा फर्ज है। बच्ची की उम्र 10 साल की हो वहां से पर्दा फर्ज हो जाता है और मरते दम तक रहता है। महरम मर्दों के अलावा गैर महरम मर्दों के सामने बेपर्दा आना गुनाह कबीरा है। हमारे मालेगांव में पर्दा नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह कोई औरत करती होगी तो करती होगी, वरना हमारे यहां पर्दा नहीं है। बहुत सारी औरतें ऐसा समझती हैं कि हज या उम्रा करने जाओ तो पर्दा माफ। ऐसा नहीं।
तो पर्दा करने के लिए सर पर हेड जैसा क्रिकेट के खिलाड़ी पहनते हैं ना, से थोड़ा सा छज्जे जैसा आगे निकला होता है, तो पर्दा उसके ऊपर से ऐसे डाल लेंगे, तो चेहरे से वो 2-4 इंच कपड़ा दूर रहता है। पर्दा जरूरी है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने अपने आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, तो हमारे हाथ में खजूर की पत्तियों का पंखा था। जब गैर महरम मर्दों का सामना होता था तो हम लोग ऐसे आड़ कर लेते थे, पर्दा करते थे। पर्दा हर औरत को करना चाहिए, गैर मर्दों के सामने बगैर पर्दे से नहीं आना चाहिए। तो इहराम की हालत में भी पर्दा जरूरी है। अब पर्दा कैसे होगा ये औरतों का अपना मसला है, वो कैसे पर्दा कर सकती उनका आउटलुक है, वो देखें। तो इहराम की पाबंदियों में यह है कि मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, इसलिए हम लोग 2 चादरें इस्तेमाल करते हैं। और हमारी माओ और बहनों के लिए सिले हुए कपड़े की पाबंदी नहीं है कि इहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकती, ऐसा नहीं है। इसलिए वो सिले हुए कपड़े में ही इहराम की नियत करती हैं, लेकिन उनके लिए पर्दा जरूरी है। और इहराम की पाबंदियों में उनके लिए ये है कि जहां से सर के बाल शुरू होते हैं वहां से लेके ये पूरा चेहरा, कान की लौ और थोड़ी के नीचे ये इतना खुला रहना चाहिए। खुला रहने का मतलब ये है कि यहां पर कपड़ा नहीं लगे, लेकिन पर्दा करने के लिए थोड़ा सा एहतिमाम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो जो लोग मदीना जाएंगे उनको मीकात से इहराम बांधना नहीं है, लेकिन जिनको मक्का ले जाया जाएगा उनके लिए यही बंबई से ही इहराम बांधना और हज या उम्रे की नियत करना और तलबिया पढ़ना जरूरी है। जब नियत कर लेंगे उसके बाद तलबिया पढ़ेंगे तो इहराम शुरू होगा। बात समझ में आ गई? अब जब हमें यहां से जाना है तो तीनों हज में से कोई एक हज की हमको नियत करनी है। अब जिनको शुरू में ले जाया जा रहा है वो हज इफराद या हज क़िरान की नियत करना चाहे तो कर सकते, लेकिन है इतने दिनों तक इहराम संभालना मुश्किल होता है। इसलिए आम तौर पर लोग हज तमत्तो करते हैं। क्या करते हैं? हज तमत्तो, कि जब यहां से रवाना होंगे तो या तो बंबई से इहराम बांधेंगे या मदीने से इहराम बांधेंगे। तो जो लोग बहुत पहले जा रहे हैं वो उम्रे का इहराम बांधेंगे और मक्का मुकर्रमा जाएंगे, उम्रा करेंगे, इहराम उतार देंगे। और जैसे यहाँ हम लोग बगैर इहराम की पाबंदियों के हैं, इसी तरह मक्का मुकर्रमा में रहेंगे, कोई पाबंदी नहीं। जब हज का वक्त आएगा तो हज का इहराम बांधेंगे और हज के लिए निकलेंगे। इहराम कैसे बांधा जाएगा? उलमा ने लिखा है कि जिन चीजों से दौरान इहराम दिक्कत आ सकती हो वो इहराम से पहले खत्म कर ले। जैसे मूछ बना ले, दाढ़ी ठीक कर ले, सर के बाल ठीक कर ले, बगल के बाल साफ कर ले, मुंह जेर नाफ साफ कर ले, नाखून काट ले, ये सब एहतिमाम पहले से कर ले। इसलिए कि इहराम की हालत में आप नाखून नहीं काट सकते, इहराम की हालत में मोछ नहीं बना सकते,
एहराम की हालत में सर के बाल वगैरह नहीं मुंडवा सकते, नहीं कटवा सकते, खुशबू नहीं लगा सकते। एहराम की हालत में मर्द हजरात सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। एहराम की हालत में माएँ और बहनें वो भी खुशबू नहीं लगा सकती, चेहरा नहीं ढक सकती, साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेहंदी नहीं लगा सकती। बाज औरतें एहराम की हालत में मेहंदी नहीं लगा सकते तो एहराम से पहले ही मेहंदी लगा लेते। मेहंदी लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि सफर के दौरान आप मेहंदी ना लगाएं तो अच्छा है। जाहिर बात है आप अपने शौहर या अपने बाप या अपने भाई या अपने बेटे के साथ है, लेकिन इस सफर में और दूसरे गैर महरम मर्द भी साथ में है। अब तुम मेहंदी लगाएंगे तो दूसरे मर्दों को तो दिखेगा ना, नहीं देखने वाला भी देखने लगता ना, नहीं देखने वाला भी देखने लग जाता है। तो गोया ये लोगों को देखने की दावत देना है, दावत नज़ारा, कि लोगों मुझको देखो। इसलिए अपनी माँ और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हज के लिए जा रहे हो, एहराम की हालत में मेहंदी नहीं लगा सकते, तो कुछ लोग एहराम से पहले ही मेहंदी लगा लेते, नहीं लगाना चाहिए। आप लोगों को याद रहेगा जब अपने घर की खवातीन, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, अगर मेहंदी लगाना चाहे तो उनको रोक देना कि ये सफर है, इसमें तुमको ये जीनत नहीं करनी है। पराए मर्द हमारे साथ रहेंगे, रूम में साथ में रहेंगे, सफर में साथ में रहेंगे, तो ये जीनत घर के लिए, शौहर के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। इसलिए अपने घर की खवातीन को मना करना, मना करेंगे ना, याद रहेगी ये बात। तो जिस्म से जिन चीजों से दिक्कत आ सकती है वो पहले साफ कर ले, और दौरान सफर, दौरान एहराम, एहराम की पाबंदियों में बीवी से हम बिस्तरी करना मना है, हम बिस्तरी की बातचीत करना मना है, इशारा किनाया मना है, ये एहराम की पाबंदियों में है। इसलिए ना मर्द ये हरकत कर सकता है ना औरत ये हरकत कर सकती। आदत रहती है, आज अगर हम बिस्तरी करना हो तो दिन में इशारा हो जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। तो ये कुछ मर्दों की आदत होती है, कुछ औरतों की आदत होती है, सबकी नहीं रहती। मैं इतना खोल करके इसलिए बता रहा हूं कि आपसे ये कोताही ना होने पाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा पर रात में क़याम किया था और तमाम बीवियों से मुलाकात की थी, हम बिस्तरी की थी। और वजह उसकी यह है कि अब इस सफर में, एहराम की हालत में, ना मर्द को ये ख्वाहिश हो ना औरत को ये ख्वाहिश हो, इसलिए पहले से ये ख्वाहिश, ये चाहत, ये जरूरत पूरी कर लो। ख्वाहिश बोलो, चाहत बोलो, जरूरत बोलो, पूरी कर लो। और अगर अपने को जरूरत नहीं है तो हम बिस्तरी करना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, हम बिस्तरी करना जरूरी नहीं है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज लोग समझते हैं कि जरूरी है। बंबई जाते, किसी दूसरे की खोली में रुकते, साथ में और लोग भी रहते, बोले मुफ्ती साहब, हाँ बोलो थोड़ा सा ना, बोला कैसे करवे, सब है ना साथ में। जरूरी नहीं है, अगर आपको जरूरत है आप अपनी जरूरत घर ही पूरी कर लो। एहराम बांधने से पहले हम बिस्तरी जरूरी नहीं है,
ये गलत फहमी खत्म कर लो। और ये अमल इसलिए है कि दौरान सफर या एहराम की हालत में अगर इस तरह का तकाजा या चाहत या जरूरत हो तो फिर नजरें खराब होती। अपनी बहन बेटी साथ में है, पराए मर्द भी हैं, दूसरों की बहन बेटी है तो अपनी नजर भी अच्छी रहना चाहिए। इसलिए एहराम की पाबंदियों में जब ये चीज है तो ये जरूरत अगर हो तो पहले पूरी कर लेना चाहिए। उसके बाद मर्द हजरात सिला हुआ कपड़ा उतार कर एहराम की 2 चादरें इस्तेमाल करें, एक लुंगी की जगह और एक ऊपर कमीज की जगह। लुंगी की जगह जो चादर आप इस्तेमाल करने वाले हों, अगर उसको सीना चाहें, जैसे हम लोग लुंगी सी लेते तो सी सकते। बाज लोग को एहराम संभालना नहीं आता, बगैर सिली हुई लुंगी पहनने की आदत नहीं रहती। जैसे वो केरला वाले और तमिलनाडु वाले वो बगैर सिली हुई लुंगी पहनते हैं और बेपर्दगी नहीं होती, और हमको आदत नहीं है। बाज लोग जो है उनको जब सही तरीके से एहराम लपेटना नहीं आता और बेख्याली में बैठ जाते तो दुकान मकान सब दिखने लगता। इसलिए अगर आप लुंगी की तरह एहराम की चादर जो लुंगी की जगह इस्तेमाल करेंगे, सीना चाहें तो सी सकते। एहराम की हालत में जो सिला हुआ कपड़ा मना है वो सिलाई से मुराद बदन की हयत पर, जैसे ये कुर्ता मैंने पहना है तो ये आस्तीन है, हाथ की हयत पर ये सिला हुआ है। पैजामा है वो पैर की हालत से सिला हुआ है। अब अगर लुंगी है तो वो पैर की हयत पर नहीं सिला है। इसलिए फुकहा और मुफ्तियान किराम ने वो चादर जो लुंगी की जगह हज करने वाला या उम्रा करने वाला इस्तेमाल करता है, अगर उसको सीना चाहे तो सी सकता है। सीना भी जरूरी नहीं है, ये आपको मसला बता रहा हूं, मैं मसला बता रहा हूं। बेपर्दगी नहीं होना चाहिए, ये जरूरी। 2 रकात नमाज पढ़ें, मर्द हजरात सर ढांक कर नमाज पढ़ें। माँ और बहनों के लिए सिला हुआ कपड़ा है, दुपट्टा है, उसके साथ वो नमाज पढ़ लें और नियत करें कि मैं 2 रकात नमाज नफल एहराम की नियत से पढ़ता हूँ। नफल नमाज है ये, एहराम की नियत से पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ लेने के बाद मर्द हजरात सर से टोपी उतार लें। नमाज पढ़ेंगे सर ढांक कर, या तो चादर सर पे रख ले या टोपी पहन ले। नमाज हो गई, चादर सर से हटा ले या टोपी पहने हैं तो टोपी उतार लें। उतार लेने के बाद नियत करें। अगर आपको हज तमत्तो करना है तो आप सिर्फ उम्रे की नियत करेंगे कि अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की है, आप इसे मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा लें। और उसके बाद आप तलबिया पढ़ लें, तलबिया पढ़ लें। दुआ आप सलाम फिरने के बाद भी कर सकते, नियत करने के बाद भी कर सकते और तलबिया पढ़ने के बाद भी कर सकते। और दुआ में आप यही मांगे जो हमने नियत में मांगा है कि अल्लाह मेरे लिए उम्रा करना आसान कर दे और इसे कबूल फरमा ले। और जो दुआ करना चाहे आप कर सकते, और जो दुआ करना चाहे आप कर सकते हैं। आपने तलबिया पढ़ लिया, एहराम शुरू हो गया, और एहराम शुरू हो गया तो एहराम की सारी पाबंदियां आपको निभानी है। और ये एहराम कब तक रहेगा? जब तक आपका उम्रा हो नहीं जाएगा। हज क्लास में आम तौर पर हज तमत्तो ही बताया जाता है, इसमें आसानी है, सहूलत है।
आसानी और सहूलत है। इसलिए आपने उम्रे की नियत कर ली, आपने तलबिया पढ़ लिया, एहराम शुरू हो गया, एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। अब आप जब मक्का मुकर्रमा पहुंचोगे, जब आप जद्दा उतरोगे, तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हज कमेटी से जा रहे हो तो आपका सारा सामान मक्का मुकर्रमा मुअल्लिम के लोग ले जाएंगे और मुअल्लिम के ऑफिस पर वो सामान जाएगा। आप अपना सामान देख करके ले लो। और अगर आप टूर से जा रहे हो तो आपका सामान जद्दा में ही आपको ढूंढना है। क्या करते हैं कि सारा सामान जो टूर वाले जाते हैं उनका सामान ला करके वहां के हम्माल लोग एक जगह डाल देते, एक जगह लाके डाल देते। अब जब आदमी फ्लाइट से उतरा तो इमिग्रेशन में लगा होता है, जो सरकारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, वो लाइन में खड़ा रहता है। आने के बाद वो पासपोर्ट देगा, पासपोर्ट पर सऊदी हुकूमत एंट्री लगाएगी, पासपोर्ट चेक करेगी, आपका चेहरा चेक करेगी कि ये पासपोर्ट इसका ही है नहीं है, उसके बाद सही सिक्का करके आपको दे देगी। आप वहाँ से आगे बढ़े, अब आप आए तो आप देखोगे कि बेल्ट पर आपका सामान है या नहीं है। कभी ऐसा होता है कि सामान बेल्ट पर रहता है और लोगों को वहीं अपना सामान ढूंढ ढूंढ करके निकालना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि जब आपके इमिग्रेशन में देर हो गई तो वहां के लोग पूरा सामान एक साथ उठा के, कि भाई एक फ्लाइट में 300 लोग आए, 300 लोगों का सामान उठा के बाहर ले जा करके इंडिया वालों के लिए जो एरिया होता है वहां ले जाके डाल देते। तो या तो आपको बेल्ट पर अपना सामान ढूंढ कर लेना है, या जहां आपका सामान डाल दिया गया है वहां जाकर के आपको अपना सामान ढूंढना है। सामान गुम नहीं होता, सामान गुम नहीं होता, लेकिन आदमी परेशान हो जाता कि जैसे ही बाहर आया तो मालूम पड़ा कि सामान नहीं है। अब वो मियां बीवी एक दूसरे का हो, समन्वय तो है नहीं, वहीं से टेंशन चालू हो जाता। इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बेल्ट पर सामान नहीं मिला, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप वहां से बाहर निकलें, हिंदुस्तानी हाजी जहां होंगे वहीं पर कहीं आपका सामान होगा, आप वहां पर अपना सामान देख करके निकाल लें। बताने का मकसद ये है कि अपने बैग में कुछ निशानी लगा लेना। क्या लगा लेना? नाम लिखवा लेना, कुछ निशानी लगा लेना, ढूंढने में आसानी रहती है। वरना कैसा है कि एक जैसी बैग कई हाजियों की रहती ना। अब अगर नाम नहीं लिखा है या निशानी नहीं लगी है तो परेशानी होती है। इसलिए नाम लिख ले, उस पर पता लिख ले, अपना मोबाइल नंबर लिख ले, और पहचानने के लिए हैंडल में कुछ कपड़ा बांध ले, चिंदी बांध ले, कुछ ऐसी चीज, रिबिन लगा ले, तो उसमें आदमी अपना बैग दूर से भी देखता है। हाँ बोले वो लाल लाल रिबिन बांधी है ना, वही अपना बैग है। कुछ निशानी लगा ले, आपको परेशानी कम होगी। सफर परेशानी का नाम है, सफर परेशानी का नाम है। और हज उम्रे में जाते हैं, एक तो परदेश, सफर, जुबान अलग, मसाइल आते हैं। थोड़ी सी ये फिक्र कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। अब अगर आप जद्दा पहुंचे और आपको वहां से मक्का जाना है तो आपको वहीं से मक्का मुअल्लिम के यहाँ हज कमेटी वालों को ले जाएंगे, या टूर वाले होंगे तो वो अपनी बस लगाएंगे, उनका कोई आदमी साथ में होता है, वो आपका सामान और अपना सामान और अपने हाजी सबको बस में बैठा करके वो मक्का लेके जाएगा। जिस होटल में, बिल्डिंग में
रुकना होगा वहाँ ले जा करके बस पहुँचाएगी। फिर वहाँ उतरो, अपना सामान लो, आपके लिए जो कमरा तय होगा उस कमरे में आप चले जाओ। हज कमेटी से जा रहे हो तो वहाँ पर हम्माल वगैरह होंगे, वहीं से जो है आप अपना सामान देख लो और अपना सामान आपकी बस पर होगा या अलग किसी गाड़ी पर होगा तो मुअल्लिम की तरफ से जो बिल्डिंग हज कमेटी वालों को मिलेगी वहां पर आपका सामान पहुंचा दिया जाएगा। आप वहां ग्राउंड फ्लोर पर अपना सामान, अपना बैग ढूंढ करके आप अपने कमरे में लेकर के चले जाए। मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, उम्रा करने में जल्दी ना करें, उम्रा करने में जल्दी ना करें। बाज लोग को बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी रहती है, पता नहीं क्यों। अगर आपको थकान हो गई हो तो आप आराम कर सकते हो, आप अपने कमरे पर जा करके आराम कर लो। अगर सिर्फ बदन में ठंडक के लिए पानी डालना हो तो आप ठंडक के लिए गुस्ल कर सकते हो, साबुन इस्तेमाल नहीं करोगे। एहराम की हालत में इस बात का ख्याल रखें कि ये जो साबुन आम तौर पर मिलता है इसमें खुशबू शामिल होती है। अगर आपने एहराम की हालत में साबुन इस्तेमाल कर लिया तो आपके ऊपर दम लग जाएगा। इसलिए जिंदगी भर की जो आदत है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको साबुन इस्तेमाल करना है, खास तौर पर जब आदमी बैतुल खला से निकलता है तो उसको साबुन इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये साबुन आप बगैर खुशबू वाला लेकर के जाएं, मिलता है मार्केट में, बगैर खुशबू वाला लेकर के जाएं। लेकिन ये हाथ धोने के लिए ही बैतुल खला के बाद आप इस्तेमाल करें, नहाने में साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, मना है, याद रहेगा। अच्छा, आप जब अपनी बिल्डिंग में जाओगे तो वहां पर वॉश बेसिन पर वहां पर वो मौजूद होता है खुशबूदार लिक्विड, डिटोल बोलो या दूसरा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि एहराम की हालत में है तो आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर कर लिए तो दम लग जाएगा। यानी अगर ये पूरे हाथ पर लग गया तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, याद रहेगा। कोशिश ये करें कि अपनी बिल्डिंग में वाश बेसन में और वो रखा रहे ना तो उसको हटा दें आप। जिनको मसाइल नहीं मालूम होते वो बेचारे फंस जाते हैं। होटल वालों का काम है वो ला करके रखेंगे ताकि कोई हाजी शिकायत ना करे हज कमेटी में, वजारतुल हज में, कि इंतजाम बराबर नहीं है। इसलिए होटल वाले इंतजाम बराबर करते तो वहां से वो आप हटा दें ताकि आप भी दम से बच जाएं, दूसरे लोग भी दम से बच जाएं। मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, कुछ लोग बहुत जल्दी करना चाहते हैं कि यार जल्दी से उम्रा करो, एहराम उतारो। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा होता है। हम लोग टूर लेकर के गए, मिजाब रहमत, मैं और इस्माइल अय्यूबी, भिवंडी का एक ग्रुप हमारे साथ था। हम लोग जैसे ही बस लेकर होटल पे पहुंचे, एक हाजी निकला, मैं उम्रा करके आ रहा हूं। हम लोग मना किए, रुको हाजी साहब, आप अपना सामान, अपना रूम देख लो, सामान रख दो इत्मीनान से, साथियों के साथ जाओ, अकेले मत जाओ। बोले मैं तीसरी मर्तबा आया हूं। अरे बोला हाँ यार तीसरी मर्तबा आए, लेकिन थोड़ा सा साथियों के साथ जाओ, इतनी जल्दी मत करो। और हम लोग हज के बिल्कुल करीब गए थे और बिल्डिंग बहुत करीब थी, तो
तो रश बहुत ज्यादा था। अब वो हाजी साहब गए, उम्र दराज आदमी थे, गए, वापस नहीं आए ना। सारे हाजी उम्रा करके आ गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो हाजी वापस ही नहीं आया। हज पे निकलने का वक्त हो गया। अब हम लोग जो है ढूंढ ढूंढ करके परेशान, तो हाजी मिला नहीं, तो फिर हम लोग हज के लिए चले गए। हज करके 5 दिन गुजार करके हम लोग वापस आए, वो हाजी वापस नहीं आया। तो इत्तेफाक से हम लोग जाते आते थे तो एक दूसरे से देखते रहते थे कि शायद मिल जाए। दिख गया ना एक जगह, मैं जा रहा था हरम, एक जगह वो दिख गया, बहुत खराब हालत में था, बहुत खराब हालत में था। अब जाहिर बात है वो एहराम जो पहना था वो 10 दिन का एहराम हो गया था ना, और सारी सहूलत से महरूम। वो हज कैसे किया होगा, दिखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं गया, जाके उसको सलाम किया, बोलो भिवंडी के हाजी हो? बोले हाँ भैया। मिजाब रहमत मालेगांव के हज टूर में आए हो? बोले हाँ भैया। बोलो तुमको मैं मना कर रहा था कि तुम अकेले मत जाओ उम्रा करने? बोले हाँ भैया। बोलो तुम नहीं माने तो ये 10 दिन तुम्हारा कैसा गुजरा तुमको पता है। बोलो चलो। उनको साथ में लेके आए बिल्डिंग पर। लाने के बाद पहले उनसे पूछा कि भाई उम्रा हो गया था? बोले हाँ हो गया। बोलो हज हो गया? बोले हाँ हज भी कर लिए। बोलो ठीक, चलो नहा धो लो। बताने का मकसद ये है कि साथ में रहने की कोशिश करो, 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से मत बनाओ। वहां के हालात ऐसे हैं कि अच्छे अच्छे लोग रास्ता भूल जाते। हमारे मालेगांव में निहाल साहब को कौन नहीं पहचानता? वो क्या नासमझ थे? अपनी बिल्डिंग वो भी भूल गए थे ना। हज पे गए थे तो अपनी बिल्डिंग वो भी भूल गए थे। बस वो सामने से ऐसे जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। इत्तेफाक से उस बिल्डिंग के मालेगांव के हाजी लोग बाहर दिख गए। वो जा रहे थे, ऐसे देखते थे। बोले कहाँ हो साहब? पा देख रहे हो? बोले बिल्डिंग ये देख। बोले यही है ना। आदमी की कैफियत बदल जाती है। जब कैफियत बदलती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी भूल जाता है। इसलिए जब अपनी बिल्डिंग से निकलो तो कुछ देख लो कि भाई बिल्डिंग का नाम ये है, होटल का नाम ये है, कार्ड ले लो। हज कमेटी से जा रहे हो तो आपको हाथ में पहनने के लिए बेल्ट दिया जाएगा जिसपे मौल्लिम का नाम होगा, उसका फोन नंबर होगा, उसका अता पता होगा, और एक कार्ड आपको दिया जाएगा जो आपकी बिल्डिंग का होगा कि भाई फला महल्ले में फला नंबर की बिल्डिंग है, फला गली में आपकी बिल्डिंग है। एक कार्ड वो दिया जाएगा और गले में डालने के लिए आपको पट्टा दिया जाएगा। ये सब इस्तेमाल करना, याद रहेगा। ये हिफाजत का तावीज है। क्या है? हिफाजत का तावीज है। कभी अगर अटक भटक गए तो ये चीज आपको ठिकाने तक पहुंचाने में काम आएगी। बरसों पहले की बात है, हम लोग हरम से निकले, मैं और मेरे साथ ये 762 वाले ट्रांसपोर्ट वाले शकील और कुछ हाजी थे। हम लोग निकले तो 2 हाजी मियाँ बीवी आगे जा रहे थे। मैं उनको बोला, मैंने कह रहे मालेगांव के लोग हैं। बोले तुमके कैसे मालूम? बोलो सब जानते। कैसे मालूम?
मगर ये मालेगांव के। तो बोले चलो देखेंगे। मतलब चलो। वहां बाजू में से जाते हुए अपने मालेगांव की बोली हम लोग बोले, वो फौरन बोले मालेगांव के हो? मैंने कहा हम लोग मालेगांव के। मतलब तुम लोग कहाँ के हो? बोले मालेगांव के। मालूम मालेगांव में कहाँ के? तो वो एक मोहल्ला बताए। मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, वो मोहल्ला बताए। तो बोलने लगे, बोले हम लोग ना हेरा गए। मैं अच्छा कब आए तुम लोग? बोले आज सुबह आए, और हम लोग ऐशाबाद की बात कर रहे हैं। बोले हम लोग हेरा गए। ठीक। बोलो कार्ड है तुम्हारे पास? बोले नहीं ना, कार्ड नहीं है। बोलो वो हाथ में पहनने के लिए बेल्ट दिए थे? बोले नहीं ना, वो भी नहीं है। तो बोला है कहाँ वो? बोले हम लोग बिल्डिंग से निकलने लगे ना तो संभाल के तकिए के नीचे रख दिए। अब हम लोगों के लिए मसला ये हो गया कि इनको मौलिम का नाम नंबर मालूम नहीं, इनको अपनी बिल्डिंग का आता पता मालूम नहीं। अब आप बताओ इनको कोई उनके ठिकाने तक कैसे पहुंचाएगा? कोई पहुंचाने वाला अगर है और वो बोले कि यार जामे मस्जिद के सामने, तो आदमी जामे मस्जिद के सामने पहुंचा सकता है। अब उनको ही नहीं मालूम कि उनको कहाँ जाना है, बिल्डिंग नंबर क्या है, गली का नाम क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, एरिया कौन सा है, कुछ मालूम नहीं, तो उनको आदमी पहुंचाएगा कैसे? तो मैंने कहा तुम लोग खाए? बोले नहीं ना बाबू। बूढ़ी औरत थी। बोले नहीं ना बाबू, हम लोग दोपहर का भी खाना नहीं खाए, अभी रात का भी खाना नहीं खाए। बोला क्यों नहीं खाए? बोले पैसों नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है चलो। सामने एक मौलिम का ऑफिस था। मैं उनको समझाया कि देखो मैं तुमको लेके चलता हूँ और ये मौलिम की ऑफिस में पहुंचा करके उनको मैं बोलूँगा ये तुम्हारे हाजी है, तो वो तुमसे पूछेंगे तो तुम बोलना हाँ तुम्हारे ही हाजी है, ही मत बोलना कि मालूम नहीं, बोलना हाँ तुम्हारे ही हाजी है। तो हम लोग तुमको बैठा करके होटल से खाना लेकर के आएंगे, तुम लोग खाना होना खा लेना, कोई बात नहीं है। हम लोग तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे, तुमको पहुंचा करके जाएंगे, मगर तुमको बिठा करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो बोले काहे? बोलो जाहिर बात है तुम इसके हाजी हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। वो तुमसे नाम वाम पूछेंगे, अपना कंप्यूटर में चेक करेंगे, तुम्हारा नाम नहीं रहेगा, बोल देंगे हमारे हाजी नहीं है, चलो जाओ। तो तुम लोग यहां से निकलना नहीं, यहीं रहना। हम लोग आएंगे तो वो हमको बोलेंगे ये हमारे हाजी नहीं है, तो फिर आगे की लाइन हम लोग लगाएंगे। बैठा करके हम लोग गए जा करके हम लोग भी खाना वाना खाए और खाना ले करके आए तो मालूम पड़ा कि ये उनके हाजी नहीं है। वहां पर जो लोग थे हमने कहा कि बोले हमारे हाजी नहीं है, इनको ले जाओ। मैंने कहा ठीक, एक काम करो इनका नाम थोड़ा कंप्यूटर में चेक करो कि ये कौन से मौलिम के हाजी है, थोड़ा इतनी मदद करो यार तुम। तो फिर वो लोग कंप्यूटर में पूरा चेक हो किए, मालूम पड़े कि भाई फला नंबर का मौलिम है और उसका एड्रेस वहाँ पर है। तो फिर हम लोग उनको ले करके टैक्सी करके वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके बोले कि भाई ये तुम्हारे हाजी है, आज सुबह आए थे भटक गए, तो थोड़ा इनको चेक करो कि इनका बिल्डिंग नंबर कौन सा है। तो वो फिर वो चेक किए बिल्डिंग नंबर कौन सा था, हम लोग को भी अता पता नहीं मालूम था। तो वहाँ से एक आदमी को साथ में लिए टैक्सी में इनको ले जाके बिल्डिंग तक पहुँचाए। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि सियाने नहीं बनने का, हाथ में जो बेल्ट देंगे पहन लेने का, गले में डालने के लिए जो पट्टा देंगे, कार्ड रखने के लिए वो पैकेट होगा, कार्ड रख करके वो पहन लेने का, सियाने नहीं बनने का। कब क्या होगा तुमको कुछ पता नहीं है। खुदा ना करे जब कभी हादसा हो जाता है
तो इसी से मालूम पड़ता है कि भाई ये कहाँ का हाजी है, क्या नाम है, किस मुअल्लिम के पास है, कौन सी बिल्डिंग में रहता है, ये सारी मालूमात उसमें रहती है। इसलिए 2 तरह के कार्ड आपको मिलेंगे, बेल्ट मिलेगा। ये तीनों चीज अपने साथ हर 24 घंटा रखने का, याद रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये हिफाजत का तावीज है। अब आप फ्रेश हो गए, आपको उम्रे के लिए जाना है। आप जब बंबई से एहराम बांधे थे, उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़ के आप चले थे मक्का मुकर्रमा, अल्लाह ने पहुंचा दिया। अब आपको उम्रे के लिए जाना है, तो जब आप उम्रे के लिए निकलो तो अपनी होटल का कार्ड ले करके निकलो, वो लोग देते रहते। जैसे ही आप निकलोगे एक आदमी खड़ा रहेगा, आपको कार्ड देगा, तो मियाँ बीवी दोनों ले ले हुए। बाज आदमी लोग का बोलता क्या कर बे लेके, नहीं, दोनों कार्ड ले लो। खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी अगर अलग हो गए, और होता है जब भीड़ होती है और तब मताब भरा रहता है, थोड़ा सा आदमी चुका कि बस अलग हो जाते, और सब एहराम में रहते हैं तो कोई आदमी पहचाना ही नहीं जाता ना। औरत को भी एहराम में अपने आदमी को देखने की आदत नहीं होती, पहली मर्तबा देख रही है, इसलिए वो भी नहीं पहचान पाती कि वो भी बेचारी भटकती रहती, इसको देखती है ऐसे, हर आदमी को देखती ना कि यही तो नहीं है। इसलिए उसको कार्ड जब दिया जाने लगे तो उसको भी लेने देना, और अपना कार्ड अपनी बीवी को मत देना, और बीवी अगर बोले कार्ड ले तुम रखो तो रखना मत, बोलना ताही रख। उसके बाद तलबिया पढ़ते हुए आप हरम की तरफ जाओगे, और जब आप हरम पर पहुंचोगे तो वहां पर किस गेट से आप दाखिल हो रहे हो, वो गेट का नाम नंबर याद रखना। गेट का नाम नंबर याद रखना। वजह उसकी ये है कि अंदर आप जब जाओगे तो अंदर से चारों तरफ का हरम आपको एक जैसे ही लगेगा। अब आपको जिस गेट से आप दाखिल हुए हो उसी गेट से निकलोगे तो आपको अपना रास्ता मिलेगा, और अगर इस गेट से आए और इधर से निकल गए तो 1 किलोमीटर दूर चले गए ना आप। अब आप जो है रास्ता ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं, और कोई बताएगा नहीं, इसलिए कि सब अपने ही जैसे लोग होते हैं, उनको भी कुछ मालूम नहीं रहता। जैसे अपने को नहीं मालूम, ऐसे अपने आसपास जो लोग हैं उनको कुछ मालूम नहीं। आप बोलोगे यार मोहम्मद अली रोड, बोले यार हम लोग को नहीं मालूम, नहीं मालूम रहता उनको। तो आप गेट का नाम और नंबर देख लो। जब उम्रा करके निकलोगे तो अंदर से भी बोर्ड लगा है और नंबर लिखा है, आप वो देख करके जिस गेट से दाखिल हुए थे उस गेट से निकलोगे तो आपके लिए अपने ठिकाने पे पहुंचना आसान रहेगा। मालेगांव के एक हाजी थे, समझदार हाजी थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, इंतकाल हो गया। भिक्कू चौक में ट्रांसपोर्ट थी, अब्दुल्ला भाई। कौन कौन पहचानता है हाथ उठाना। वो बेचारे हज पे गए थे, गेट का नाम नंबर भूल गए। अब मियाँ बीवी भटक गए, अलग हो गए। अब बीवी जो है ग्रुप के साथ वापस आ गई होटल पर, वो बेचारे होटल पर नहीं आ सके। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हम लोग उनको ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक से बाबे अब्दुल अजीज से वो दाखिल हुए थे और बाबे फतेह से बाहर निकल गए, एकदम अपोजिट। अब वो बेचारे रास्ते ही नहीं मिल रहा उनको, और कार्ड और बेल्ट वगैरह कुछ था नहीं। मुझे बाबे फतेह पर एक
साइड में ना बैठे हुए दिख गया। और हम लोग जो लोग भटकते ना, वो या तो कहीं खड़े रहेंगे एकदम हैरान परेशान, या थक हार के कहीं बैठे रहेंगे। तो ढूंढने में आसानी ये होती है कि आदमी देखे तो जो परेशान हाल रहता है वो भी समझ में आ जाता, और जो बेचारा थका हारा कहीं बैठा होता है वो भी समझ में आ जाता। तो वो तीसरे दिन जो है बाब फतह के बाहर मुझको बैठे हुए मिल गए। मैं गया, जाके सलाम किया, सलाम वालेकुम। अरे बोले मुफ्ती साहेब तुम तो फरिश्ते रहमत बन के आ गए। मतलब क्या होगा, वो हमारे ग्रुप में नहीं थे लेकिन मालेगांव के थे और मेरे ताल्लुकात भी थे। वो बोला क्या होगा, बोले 3 दिन से हैराने हो, घर ही नहीं मिल रहा है। बोला चलो हम लोग भी तुमको ही 3 दिन से ढूंढ रहे। तो अंदर जाने से पहले गेट का नाम और नंबर देख लेना, याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो लिख लेना। सबके पास मोबाइल नहीं रहता, सबके पास मोबाइल नहीं रहता, खास तौर पर औरतों के पास नहीं रहता। तो नाम नंबर अपना देख लेने का। मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ करके दाखिल होना। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद में दाखिल होना, नज़र नीची करके दाखिल होना। नज़र नीची करने की 2 वजह। एक वजह तो ये है कि जैसे ही आप दाखिल होगे, अब नया जो हरम बनाया गया है, आप नजर उठाओगे बैतुल्लाह सामने दिखेगा और आपको दुआ करने का मौका नहीं मिलेगा। रास्ते में आप रुक नहीं सकते, पीछे से रेला है तो वो आपको ढकेल करके ले जाएंगे, आपको दुआ करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बात, इसलिए नजर नीची करके चलना। दूसरी वजह ये कि हम हज या उम्रे के लिए गए, अल्लाह के घर पर पहुंचे, ईमानदारी से बताना हम लोग इस लायक थे कि उस पाक जगह पे जाते। इसलिए नदामत और शर्मिंदगी के साथ सर झुकाकर नजर नीची करके अंदर दाखिल होना, इस एहसास के साथ कि अल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ तेरा करम है कि मुझ जैसे गुनहगार और पापी शख्स को आपने अपनी बारगाह में बुलाया है, मैं इस लायक नहीं था। नादिम और शर्मिंदा हो करके सर झुका के, नजर झुका करके आप दुआ पढ़ करके दाखिल हो। और चलते हुए आप छत वाला हिस्सा पार करें, और जब मताफ आएगा जो खुला हुआ है, आप मताफ में उतर करके कोई ऐसी जगह देखें जहां रेला ना हो, आने जाने वाले लोग ना हो, साइड में खड़े हो करके आप पहले दुआ मांगना शुरू करें। और दुआ मांगते हुए जब दुआ की कैफियत बन जाए, यानी दिल भी दुआ में शामिल हो जाए, फिर आप नजर उठा करके अल्लाह का घर देखें, जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। ये पहला मौका है, जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। अब आपके नसीब में क्या है वो आपको मालूम, आप वहां जो दुआ मांगना चाहो मांगो। दुआ मांग लिए, दुआ खत्म हो गई, उसके बाद अब आपको उम्रा करना है। तो आप जो बदन पर मर्द हजरात ऊपर चादर डाले हों, सीधा कांधा खोल लें, वो चादर ऐसे करके बगल में से ले करके बाएं कांधे पर रख दें। इसको कहते हैं इस्तेबा। क्या कहते हैं? इस्तेबा। ये एक काम हुआ। दूसरा काम ये कि आप जब इहराम बांधे थे वहां से तलबिया पढ़ना शुरू किया था, और तलबिया आप दिन रात पढ़ते रहे। यहां आ करके अब तलबिया आपका बंद होगा। ये दूसरा काम। तीसरा काम, आप हजर अस्वद पर पहुंचोगे। हजर अस्वद पर
अपने हाथों को कानों तक उठाएं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हाथ छोड़ दे। फिर आप हाथ उठाएं, हजर अस्वद बैतुल्लाह की दीवार में एक दरमियानी कद का जो आदमी होता है उसके सीने के मुकाबिल हजर अस्वद है। आप ऐसे हाथ करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह करके अपने हाथ को चूम लें। कितने काम हुए? कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। पहला काम इस्तेबा, दूसरा काम तलबिया बंद, तीसरा काम हजर अस्वद के सामने पहुंच करके आपको इस्तेलाम करना है। ये 3 काम हुए। चौथा काम आपको नियत करनी है। नियत क्या है? अल्लाह मैं उम्रे के लिए तेरे घर के तवाफ की नियत करता हूं। ये 4 काम हुए। पहला काम, अरे बोलो ना, पहला काम इस्तेबा, दूसरा काम तलबिया बंद, तीसरा काम हजर अस्वद का इस्तेलाम, चौथा काम नियत कि अल्लाह मैं उम्रे के लिए तेरे घर की तवाफ की नियत करता हूं 7 चक्कर। इसे आप मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा दे। और वही खड़े हुए आप ऐसे घूम जाएंगे, हजर अस्वद की तरफ अपना बायां कांधा कर देंगे और पहला चक्कर आप शुरू करेंगे। तवाफ के दौरान नजर नीची होनी चाहिए। तवाफ करते हुए बैतुल्लाह को देखना मना है, याद रहेगा। हमारी पहली हाजिरी है तो हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह के घर को देखें, लेकिन तवाफ की हालत में बैतुल्लाह को देखना मना है। इसलिए नजर नीची करके हमने पहला चक्कर शुरू किया। एक तवाफ में कितने चक्कर होते हैं? 7। पहले 3 चक्करों में हमको रमल करना है। क्या करना है? रमल। पहले 3 चक्करों में चक्कर शुरू हुआ इस्तेलाम से, हम घूम करके आए, एक चक्कर पूरा हुआ, दूसरा चक्कर हम इस्तेलाम से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा चक्कर रमल के साथ, तीसरा चक्कर रमल के साथ। पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। कर लोगे तो आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा, और अगर भूल गए तो गुनाह नहीं है। भूल गए तो गुनाह नहीं है। बाद के जो 4 चक्कर हैं उसमें रमल ना करना सुन्नत है। बाज लोग जो है हिसाब बैठाते, बोले 3 चक्कर में रमल सुन्नत है, पहले चक्कर में भूल गए, अब दूसरे, तीसरे और चौथे चक्कर में रमल। ये मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। पहले 3 चक्करों में रमल सुन्नत है, बाद के 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। अब अगर पहले चक्कर में अपने भूल गए तो सिर्फ दूसरे और तीसरे चक्कर में ही रमल करेंगे, चौथे चक्कर में रमल नहीं करेंगे। अगर आपने रमल किया तो 2 गलती की। एक तो पहले चक्कर में रमल नहीं किया जहां करना था, और चौथे चक्कर जहां रमल नहीं करना था वहां आप रमल कर रहे हो, ये दूसरी गलती। इसलिए मैं बताया कि रमल करना सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं है। अगर भूल करके छूट गया तो कोई गुनाह नहीं है। 7वां चक्कर पूरा हुआ, हमने इस्तेलाम किया। कितने इस्तेलाम हो गए? 8। अब तवाफ पूरा होने के बाद हमें मकाम इब्राहिम या मकाम इब्राहिम से पीछे जहां जगह आपको मिले आप वाजिबुत तवाफ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। पूरे हरम में कहीं भी आप वाजिबुत तवाफ पढ़ सकते हो। मकाम इब्राहिम पर ही पढ़ना जरूरी नहीं है। जिनको मालूमात नहीं होती वो मकाम इब्राहिम मताफ में है, बेचारे
वही घुस करके नमाज पढ़ते और पढ़ नहीं पाते। नियत बांधते, रेला आता, लोग ढकेल के मालूम नहीं कहाँ लेके चले जाते। अच्छा, कुछ लोग जो है ऐसे हटा उठा करके तवाफ में चले जाते, तो पीछे से जो रेला आता, वो जो आदमी पहले नंबर पर होता है वो आपकी गर्दन पे पैर रखना नहीं चाहता, मगर वो रुक नहीं पाता, पीछे से रेला रहता है, तो आपको कचल उचल करके आगे बढ़ जाता। ये नमाज भी कोई नमाज है? इत्मीनान से 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ना है। आप पीछे चले जाओ, मताफ में जगह मिले या मस्जिद के अंदर छत वाले हिस्से में जगह मिले, 2 रकात वाजिबुत तवाफ इत्मीनान के साथ पढ़ो। उसके बाद आपको मुल्तज़म पर जगह मिल जाए, नसीब की बात है, नहीं तो मुल्तज़म के सामने, जैसे समझ लो कि ये मुल्तज़म है दरवाज़ा, इसके सामने आपको जहां जगह मिल जाए आप वहां पर दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का मकाम है। दुआ कर ले, फिर हजर अस्वद के सामने आए, फिर इस्तिलाम करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 9वां इस्तिलाम है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो सफा मरवा की तरफ जाने का रास्ता है, वहां पे लिखा हुआ है। और कभी ऐसा होता है कि लाइट जलता रहता है, कभी नहीं जलता रहता। लाइट है, कभी रहता कभी नहीं रहता। तो आप जाओगे तो आपको सब जाने वाले लोग दिखेंगे, तो वहां से आप चले जाओ, ऐसे जाओगे फिर घूमोगे। 2 रास्ता है वहां पर। एक रास्ता पहला जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर जाता है, जहां आपको सफा पहाड़ी मरवा पहाड़ी दिखेगी, और उसके बाजू वाला जो रास्ता है वो बेसमेंट का है। आप अगर उसमें गए तो आपको सफा मरवा ऐसा छत दिखेगी, सफा मरवा पहाड़ी नहीं दिखेगी। इसलिए जो पहला रास्ता होगा वो ग्राउंड फ्लोर पर जाएगा, आप उस पर जाए और सफा पहाड़ी के पास खड़े होकर के बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आप दुआ करें। दुआ हो गई, कबूलियत का मकाम है। दुआ के बाद आप नियत करें कि अल्लाह, मैं उम्रे के लिए सफा मरवा के दरमियान सही की नियत करता हूँ, इसे आप मेरे लिए आसान फरमा दें और कबूल फरमा दें। यहाँ पे इस्तिलाम नहीं है, जिनको मालूमात नहीं होती बेचारे वो वहां पर भी इस्तिलाम करते, वहां इस्तिलाम नहीं। उसके बाद आप दाएं हाथ की तरफ जो जाने का रास्ता है उस रास्ते से आप सफा से चलें। कोई दुआ मुतय्यन नहीं है, जो दुआ आप मांगना चाहो मांग सकते हो। आपको थोड़ी दूर पैदल चलना है, फिर ऐसे छत में लाइट लगाए हरे रंग का, जहां से हरा रंग का लाइट दिखे वहां से मर्दों को दौड़ना है। किसको दौड़ना है? मर्दों को दौड़ना है। बाज औरतें भी दौड़ने लग जाती ना। मर्दों के लिए दौड़ना सुन्नत है, माँ और बहनों के लिए दौड़ना नहीं है। मामूल के मुताबिक चलना सुन्नत है। जहां तक हरा लाइट है मर्द हजरात दौड़ करके उतना तय करेंगे, और फिर अगर रुकने का मौका हो तो रुक जाए, ताकि अपने घर के लोग जो पैदल आ रहे हैं चलते हुए वो आकर के आपको मिल जाए। और अगर रश है तो आप धीरे धीरे चले, भीड़ में भी धीरे चले, ताकि पीछे जो घर के लोग हैं वो चलते हुए आके आपको मिल जाए। कुछ मुल्कों की खवातीन अपने एहराम में यानी सर पे जो रुमाली बांधते हैं, दुपट्टा रहता, उस पे कोई निशानी लगा लेते, लाल रंग की रिबन लगा लेंगे तो उनका ग्रुप पहचाना जाता। अपने घर की जो खवातीन हो, बीवी हो
माँ हो, बहन हो, बेटी हो, खाला हो, तो कुछ निशानी अगर लगा लेंगे, या तो अपने मालेगांव के लोग एक मखसूस रंग का दुपट्टा रखते हैं जो शौहर भी जानता है, तो वो दुपट्टा देख करके आप देख लोगे कि हाँ यही है, पहचान लोगे, मिलना आसान हो जाएगा, नहीं तो आदमी परेशान हो जाता। तो ऐसा एक दुपट्टा माएँ और बहनें रखें जो मखसूस हो, और शौहर या घर के जो मर्द हजरात हो वो देखकर पहचान लें, तो उसमें गुम भी नहीं होते, और अगर इधर उधर हट गए तो तलाश करना भी आसान रहता है। जब हरा रंग क्रॉस हो गया, वहां से फिर चलते हुए आप मरवा तक जाओ, वहां जाके फिर दुआ करो, दुआ करके फिर आप वहां से चलते हुए हरे लाइट तक आओ, और हरे लाइट से हरे लाइट तक दौड़ करके चलो, फिर उसके बाद वहां से चलते हुए सफा पर आओ। आप सफा से मरवा पर गए, ये एक चक्कर हो गया। हालांकि चक्कर किसको बोलते, जहां से आदमी गया वहां आया तो चक्कर हुआ, लेकिन ये आधा किलोमीटर है ना, इसलिए जो है सफा से मरवा शरीयत ने इसको आधे चक्कर को चक्कर माना है। ऐसे आपको 7 चक्कर करने हैं, और चक्कर के हिसाब से ये 3.5 चक्कर होगा। मरवा पर आपकी सही मरवा पर पूरी हो जाएगी, 7वां चक्कर मरवा पर पूरा होगा। गए आए 2 चक्कर हो गया, गए आए 2 चक्कर हो गया, गए आए 6 चक्कर हो गया। अब सफा से मरवा पर गए तो ये 7वां चक्कर हो गया, सही मुकम्मल हो गई। फिर आप वहां 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले। ये पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ लो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद पहले हम लोग बोला करते थे कि वापस हरम में आओ, वापस मताफ में आओ। अब मताफ में आने नहीं देते, मताफ में आने नहीं देते। आप इधर से हो करके इधर आए, अब वापसी का रास्ता बंद है, अब आपको इधर से ही बाहर निकाल देंगे, इधर से ही बाहर निकाल देंगे। अब वहां से आपको ऐसे घूम करके बाहर बाहर आपको उस गेट पर आना होगा जिस गेट से आप दाखिल हुए थे। नाम नंबर याद रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। उसके बाद आपका बाल मूंडने के लिए हर दुकान का आदमी बाहर घूमता रहता है, जी साहब चट्टान बनाने का, वो आपको पकड़ के लेके जाएगा। आप घर वालों के साथ जाओ और बाल मुंडवा लो। जब आपने बाल मुंडवा लिया तो आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। एहराम सर मुंडवाने से खत्म हो जाता है। एहराम में 2 अमल है, 3 अमल है। एक है बैतुल्लाह का तवाफ, ये उम्रे में फर्ज है। क्या है? फर्ज है। सफा मरवा की सही वाजिब है, सर मुंडाना वाजिब है। 4 चीजें हैं देखेंगे तो। एक तो एहराम शर्त है, बल्कि आप समझ लो फर्ज है। बगैर एहराम के ना हज होगा ना उम्रा होगा। लेकिन अमल शुरू होने से पहले जो चीज जरूरी है उसको शर्त बोलते। आप फर्ज मान लो, पहला फर्ज एहराम, दूसरा फर्ज बैतुल्लाह का तवाफ, पहला वाजिब सफा मरवा की सही, दूसरा वाजिब बाल मुंडवाना। तो उम्रे में 2 फर्ज है, 2 वाजिब है। और हुक्म यह है कि अगर फर्ज छूटा तो उम्रा नहीं होगा, यानी आपका एहराम नहीं है तो आपका उम्रा नहीं होगा, या आपने तवाफ नहीं किया तो आपका उम्रा नहीं होगा। उसके बाद
सफा मरवा की सही वाजिब है और बाल मुंडवाना वाजिब है। वाजिब अगर छूटा तो उसका बदल है, वाजिब अगर छूटा तो उसका बदल है। आपका उम्रा उतना बदल देने के बाद, जैसे आपने सही नहीं की, आपको मौका ही नहीं मिला, कोई बात हो गई, आदमी बेहोश होकर गिर गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, सही नहीं कर सका, उसको उम्रा मुकम्मल करना है तो उसको दम देना पड़ेगा, उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज छूटा तो इसकी तलाफी नहीं। तो दो फर्ज है, एक तो एहराम और एक बैतुल्लाह का तवाफ, दो वाजिब है, सफा मरवा की सही और सर मुंडाना। समझ में आ गया? कोई बात इसमें ऐसी रह गई जो समझ में ना आई हो? समझ में आ गया सबको? अब हम लोग हज तमत्तो कर रहे थे, यहां से उम्रे का एहराम बांध करके गए थे, और अगर हमको मदीना ले जाया गया तो हम वहां से उम्रे का एहराम बांध कर आएंगे मक्का मुकर्रमा। और इस तरह उम्रे का अमल मुकम्मल करने के बाद हमने सर मुंडाया, हमारा एहराम खत्म हो गया, एहराम की पाबंदी खत्म हो गई, उम्रा मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप अगर मजीद उम्रा करना चाहो तो आपको एहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा तनईम जाना पड़ेगा, और उसी तरह आप एहराम बांधोगे जैसे पहली मर्तबा बांधा था, और इसी तरह आपके आकर उम्रा करोगे जैसे आपने पहला उम्रा किया था। इस तरह आपके दिन गुजरेंगे। जब हज का वक्त आएगा तो आपको मक्का मुकर्रमा से हज का एहराम बांधकर हज के लिए मिना, अरफात, मुजदलिफा जाना रहेगा। 5 दिन आपको वहां रहना है आमाल के साथ, और आपका हज मुकम्मल होगा तो उसके बाद आपकी वापसी अपनी बिल्डिंग पर होगी। कल इंशाअल्लाह हज के ताल्लुक से तफसीलात देंगे। एयरपोर्ट पे मिलेगा या आपको बिल्डिंग पर पहुंचा करके देंगे। हेड पर कपड़ा लटकाने के बाद हवा से वो लटका हुआ कपड़ा चेहरे पर लग जाता है, तब क्या करें? कोई हरज नहीं। अगर आपने चेहरे पर लगाया नहीं लेकिन हेड के ऊपर जाली थी और वो ऐसे लग गई तो कोई बात नहीं। क्या जिंदगी में एक मर्तबा उम्रा करना सुन्नत मुअक्कदा है? उम्रा करना हमारे नजदीक सुन्नत है और दीगर अइम्मा के यहाँ वाजिब है, इसलिए एक मर्तबा उम्रा करना चाहिए। ज़ैद का एक हज हो गया है, दूसरा हज नफल है। दूसरा हज किस तरह किया जाएगा? जैसे पहला हज किए थे, सिर्फ नियत का फर्क रहेगा कि पहला हज है तो आपको हज की नियत करनी पड़ेगी, फर्ज हज की नियत करनी पड़ेगी कि अल्लाह मैं ये अपना हज फर्ज अदा कर रहा हूं, ये नियत करनी पड़ेगी। और अगर आपने फर्ज की नियत नहीं की या मुतलक हज की नियत की तो भी फर्ज अदा हो जाएगा, और आपका दूसरा हज है तो ये नफल रहेगा। मुफ्ती साहब, बंबई से मदीना 6 ज़िक़ादा को पहुंचूंगा, वहां से ज्यादा 10 दिन मुकाम रहेगा, फिर वहां से मक्के के लिए अंदाजन 16 या 17 ज़िक़ादा को रवानगी होगी। मक्का मुकर्रमा में 20 रोज कयाम रहेगा। हज कमेटी से जाने पर 7 जिलहिज्जा को मिना जाना रहेगा, फिर अरफात, फिर मुजदलिफा, फिर मिना। इस तरह हज की अदायगी के सारे अमाल करना रहेंगे। 12 या 13 हिज्जा को मक्का वापसी होगी। मक्के से मिना, अरफात, मुजदलिफा सब 10 किलोमीटर के अंदर ही है। पूछना यह है कि इस पूरे सफर में कहां कसर करना रहेगा और कहां नहीं। हमारे यहां नमाजों के कसर का मसला हज से जुड़ा हुआ नहीं, हमारे यहां कसर का मसला सफर और इकामत से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग यहां से मदीना जाएंगे तो 15 दिन हमारा कयाम मदीना में नहीं है, इसलिए मदीने में हम मुसाफिर रहेंगे। जब मदीने में हम मुसाफिर रहेंगे तो जमात से जो नमाज पढ़ेंगे वो पूरी पढ़ेंगे,
खुदा ना खास्ता अगर हमारी जमात छूट गई, हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो जोहर असर इशा ये 4 रकात वाली नमाज हम 2-2 रकात कसर करके पढ़ेंगे। अब जब मदीने से हम मक्का आ गए और हज पर जाने से पहले अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा हमारा कयाम रहा तो हम पूरी नमाज पढ़ेंगे इमाम के साथ भी। और खुदा ना खास्ता जमात छूट गई तो हम अपनी अकेले की नमाज पूरी पढ़ेंगे। और अगर हमारा मक्का मुकर्रमा आने के बाद 15 दिन नहीं मिलता हमको हज से पहले, तो भी हम पूरी नमाज पढ़ेंगे। वजह उसकी ये है कि जब हम हज के लिए निकलेंगे तो हम हरम के बाहर दिन में जाएंगे। जैसे क्या है, पहले मिना, मुजदलिफा, अरफात मक्के के बाहर था। मक्का छोटा सा गांव था, आबादी थोड़ी थी। अब मक्का पहले ग्राम पंचायत था, फिर जिला परिषद हुआ, फिर म्यूनिसिपैलिटी बना और अब कारपोरेशन बन गया है। यानी मक्के की आबादी बढ़ते बढ़ते मिना को और मुजदलिफा को शहर के अंदर ले ली। अब जब हम हज के लिए निकलेंगे तो हमारा कयाम मिना में रहे तो मक्का में है, अरफात हम गए तो दिन में जाएंगे और दिन ही में शाम तक रुक करके हम वापस मुजदलिफा आ गए, तो मुजदलिफा कारपोरेशन हुदूद में है, तो हमारी कोई रात बाहर नहीं है। इसलिए हम मुकीम रहेंगे, सब नमाज पूरी पढ़ेंगे। मिना में भी नमाज पूरी पढ़ेंगे, अरफात में भी नमाज पूरी पढ़ेंगे, मुजदलिफा में भी नमाज पूरी पढ़ेंगे। और जब हम मिना आएंगे तो भी पूरी नमाज पढ़ेंगे। अरफात में जो नमाज हम पढ़ेंगे, पहले सुन लो उसके बाद सवाल करना। अरफात में जो नमाज हम पढ़ेंगे अरफात में, तो ये अरफात का मैदान हुदूद हरम से बाहर है, लेकिन आदमी मुसाफिर है या मुकीम है, उसमें रात का एतबार है। किसका एतबार है? रात का एतबार। जैसे मैं सफर करके यहां से बंबई गया, तो अब मैं मुसाफिर कब कहलाऊंगा? जब मेरा सफर 77 किलोमीटर से ज्यादा का रहेगा। और अगर मैं चांदौड़ जा रहा हूं तो चांदौड़ 35 किलोमीटर है, चांदौड़ जाने के बाद मैं मुसाफिर नहीं बनूंगा, मुकीम रहूंगा। जब मैं 77 किलोमीटर के आगे जाऊंगा तो मैं मुसाफिर कहलाऊंगा। और अगर मेरा सफर 77 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो अब जिस मकाम पर मैं जाऊंगा वहां मैं मुकीम हूं या नहीं हूं, वहां यह देखा जाएगा कि उस जगह मेरा कयाम 15 दिन है, उससे ज्यादा है या उससे कम है। अगर 15 दिन या उससे ज्यादा मैं नासिक में रुकूंगा तो मैं पूरी नमाज पढ़ूंगा। और अगर 15 दिन से कम मैं नासिक में रुक रहा हूं तो मैं मुसाफिर हूं। मस्जिद की जमात से या मुकीम इमाम के पीछे जमात से जो नमाज पढ़ूंगा वो पूरी 4 रकात पढ़ूंगा, और अगर अकेले पढ़ूंगा तो 2 रकात पढ़ूंगा। समझ में आई बात? इसलिए मदीने में तो हम मुसाफिर हैं, लेकिन मक्का आने के बाद हम मुकीम हो जाते। इसलिए मक्के में जमात से नमाज पढ़ेंगे तो पूरी, अकेले पढ़ेंगे तो पूरी। हज उम्रे में मक्का मदीने में खाने पीने के मुतालिक दूसरे मुल्क पर शहर की तारीफ, दूसरे मुल्क या शहर की तारीफ करना नहीं करना चाहिए। मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा से बेहतर कोई शहर नहीं है, कोई मुल्क नहीं।
हज उम्रे में मक्का और मदीने में बगैर जमात के नमाज पढ़ना कैसा है? महरूमी की बात है। आदमी जमात छोड़ करके पढ़ेगा तो जमात के सवाब से महरूम हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जैद ने एक जगह हज की तालीम में सुना है कि मुअल्लिम साहब कह रहे थे कि जिन साहब का एक हज हो चुका है वो दूसरा हज ना करे बल्कि वो हज बदल कर ले। आपकी मर्जी की बात है, उन्होंने मशवरा आपको दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपना हज नफल भी कर सकते हैं और अगर आप हज बदल करना चाहे तो हज बदल के लिए मसाइल हैं, वो आपको हज के साथ बताएंगे। हज बदल के लिए कुछ शर्तें हैं, हर आदमी हज बदल नहीं कर सकता। जैसे मैं एक हज कर चुका, अब दूसरा हज कर रहा हूं तो मैं सोचूं कि मेरे अब्बा की तरफ से, दादा की तरफ से, नाना की तरफ से हज बदल कर लूं, ऐसा हज बदल नहीं होता। हज बदल की शराइत है, वो आपको बताएंगे। वजह उन्होंने ये बताई कि पता नहीं दूसरा हज कबूल होगा कि नहीं, इसलिए दूसरा हज करने से बेहतर यह है कि आदमी हज बदल कर ले। क्या ये दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त नहीं है। मर्द हजरात एहराम की हालत में जिस चप्पल पर सिलाई हो क्या वो पहन सकते हैं? सिला हुआ चप्पल पहन सकते हैं। हज एहराम की हालत में आदमी जूता भी पहन सकता है, मगर शर्त यह है कि उसके जूते में ये हड्डी खुली रहना चाहिए। यानी आपका जूता अगर यहां तक है तो आप जूता पहन सकते हैं, लेकिन अगर जूते का ऊपर का हिस्सा यहां तक है कि ये हड्डी छुप जाती है तो आप वो जूता नहीं पहन सकते। आमतौर पर चप्पल इसीलिए पहना जाता है कि ये हड्डी खुली रहे, लेकिन बाज लोगों को जूते के बगैर चलना मुश्किल रहता है, आदत नहीं रहती, तो चप्पल पहनने में परेशान रहते हैं। तो आप अगर ऐसा जूता लेके जाते हैं जिसका ऊपर का हिस्सा इस हड्डी के नीचे हो तो आप वो जूता पहन सकते हैं। तवाफ के दौरान खाना पीना कैसा है? पेट्टू लोगों का काम है, लेकिन खाना पीना मना नहीं है। आप जमजम पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और अगर आपको जो है खाने की आदत है तो आप जो है वो जो साथ में बेल्ट रहता है उसमें बादाम काजू पिस्ता रख सकते हैं, खाना चाहें तो खा सकते हैं। बाकी खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जाने देते, वो गेट पर ही चेक करके निकाल लेते। हमारी रवानगी से पहले मदीना है, फिर मक्का है, तो क्या हज के बाद अगर टाइम मिला तो मदीना जाना चाहें तो जा सकते हैं क्या? मुश्किल है। मुअल्लिमीन की तरफ से जो निज़ाम बना है वो ये है कि आप एक मर्तबा मदीना जा सकते, या तो हज से पहले आप चले जाएं या हज के बाद, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। हमारे करीबी रिश्तेदारों का सूद का कारोबार है, उनके घर से हमको दावत आती है तो क्या करें? ना जाएं। जिनके हज ही के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए ये मामला है कि जहां हराम का खाना पीना हो वहां नहीं जाने का, शादी ब्याह में भी नहीं जाने का, अकीके की दावत हो, दूसरी दावत हो, खतने की दावत हो, हज की दावत हो, नहीं जाने का। जहां अपने को मालूम है कि यहाँ इनकी आमदनी हराम है तो उनके घर खाना खाने नहीं जाने का। मुफ्ती साहेब क्या उनके घर में पैसा देकर खाना खा सकते हैं क्या? होटल है क्या? बाज फुकहा ने हीला बताया है कि आप ऐसी जगह आपको जाना पड़ रहा है जहां आपको पता है कि वहां की आमदनी हलाल नहीं है, लेकिन खाना ही है, तो हीला बताया है
कि आप वहां जाओ, आप जितने का जो खाना खा रहे हो उसकी अंदाजन क्या कीमत होगी, उससे ज्यादा उनको पैसा दे दो लिफाफे में। और जाहिर बात है शादी नहीं है, अकीका नहीं है, तो आप लिफाफा कैसे दोगे? तो उसका हीला ये बताया कि कोई तोहफा लेकर के जाओ। अपने 200 का खाना खा रहे, 500 का तोहफा दे करके आ जाओ। और नियत ये कि मैं जो ये खा रहा हूं ये मैं अपने हलाल पैसे का खा रहा हूं, ये नियत करें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।